आप सभी? हमने अपना 10th में यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी थी, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके हम 2 टॉपिक कर भी चुके थे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड आयोनिक बॉन्ड। टुडेज टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की थी, वैसे ही आज हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे नॉन मेटल्स की। ठीक है, देखिए इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल्स की है वो जस्ट अपोजिट है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। जैसे कि हमने मेटल्स में देखा था कि मेटल्स है वो मेनली सॉलिड फॉर्म में होती है, बट अपने पास नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेट की ही बात करें कि इसकी स्टेट क्या होती है, तो अपने पास नॉन मेटल्स है वो 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट and also in the gaseous state. Non-metals exist in 3 states: solid state, liquid state and gaseous state. जैसे अगर बात करें कि solid state में कौन है, तो phosphorus solid है, कार्बन solid है। अगर कुछ liquid state में बताओ non-metals, तो ब्रोमाइन क्या है, liquid state में है। अगर gaseous state की बात करें तो अपने पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या है, ये सारी गैस है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स exist in 3 states: solid, liquid and third one is gas. अगर सॉलिड की बात करें तो फॉस्फोरस, सिंबल P, ठीक है, सल्फर S, अगर हम कार्बन लिख सकते हो कार्बन। अगर लिक्विड की बात करें तो ब्रोमाइन, Br2। अगर हम गैस की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या है अपने पास, ये गैस है, और सारी क्या है अपने पास, ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, सेकंड वन आपने देखा कि तीनों स्टेट में है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। किससे, मेटल्स की कंपैरिजन में। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है, बिकॉज इन द नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल 3 स्टेट आर प्रेजेंट, सो द डेंसिटी इज लो। अगर सॉलिड थी तो हमने क्या कहा था, हाई डेंसिटी है, बट यहाँ पे तीनों है तो अपने पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी लो हो जाएगी। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी है। ठीक है, अगर इसके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था इन द केस ऑफ मेटल्स मैलेबल एंड डक्टाइल, तो नॉन मेटल्स में ना तो मैलिएबिलिटी होती और ना ही डक्टिलिटी होती। नॉन मेटल्स को ना तो आप थिन शीट में तैयार कर सकते हो, ना ही इसकी आप एक वायर बना सकते हो। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स का नेचर क्या होता है, ब्रिटल नेचर की होती है। अगर आप उसको हाईली प्रेस करते हो तो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, पीसेस के अंदर कट जाती है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स do not show the property of
because non-metals are brittle in nature। क्या होता है इनका नेचर? ब्रिटल नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नॉन मेटल्स में कोई भी फ्री आयंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नॉन मेटल्स में, इसलिए अपने पास नॉन मेटल्स है वो कंडक्ट नहीं करती क्या? इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज अगर आपसे पूछे व्हाई तो आप कहोगे बिकॉज इन द नॉन मेटल्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अपने पास इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट है वो एलोट्रोपिक है कार्बन की। कार्बन है उसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमाइस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा भी होगा जैसे घरों में हम टॉर्च यूज करते हैं, उस टॉर्च में सेल होते हैं, उस सेल के बीच में एक रोड लगी होती है, ग्रेश कलर की लगी होती है ना, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है वो? ग्रेफाइट की। ठीक है, जो कंडक्ट करती है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नो मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस इन नेचर। उनका नेचर लस्टर नहीं होता। किसको छोड़ के? चमकीली नहीं होती, उनका सरफेस चमकीला नहीं होता। किसको छोड़ के? आयोडीन। आयोडीन है एक्सेप्शनल है, ठीक है, वो साइडिंग सरफेस रखता है। अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल्स है वो साइडिंग सरफेस नहीं रखते। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये जस्ट अपोजिट है अपने पास, मेटल्स की प्रॉपर्टीज से जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज है किसकी? नॉन मेटल्स की। जो मेटल्स शो करेगा वो नॉन मेटल्स शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कुछ एक अपने पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, हालांकि आप ये 9th क्लास में कर चुके हो, फिर भी एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अपने पास इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास जो काफी इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है अपने पास नॉन मेटल्स की? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। We have already discussed about chemical properties of metal. In the case of metals, there are 3 chemical properties of metal. First of all, when metal react with oxygen, when metal react with water, and when metal react with acid. ठीक है, यहाँ पे भी हम नॉन मेटल्स के केस में भी ऐसे ही करेंगे कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे हम सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हम 2 से 3 नॉन मेटल्स लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया भाई कार्बन, दूसरा मैंने लिख लिया नाइट्रोजन, फिर मैंने लिख लिया फॉस्फोरस। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये नॉन मेटल है? मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड आउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 3 मींस 4 5 6 7, then given element is non metals. If the valence electron is 1 2 3, then given element is the metals. In the case of carbon, the atomic number of carbon is 6, atomic number of nitrogen is 7, and the atomic number is phosphorus is 50, and the electronic configuration of carbon is 2 and 4.
nitrogen is 205 and phosphorus is 285. Here the valence electron is 4 in the case of carbon, and in the case of nitrogen is 5, and in case of phosphorus is 5. 4, 5, 5 means they are greater than 3. Means carbon is non-metal, nitrogen is non-metal, and phosphorus is also non-metals. Okay. Now, when carbon react with oxygen, they form different oxide, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या होता है. In the case of metals, the nature of oxide is basic और amphoteric. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इनका नेचर क्या है CO2 का. ठीक है. When CO2 react with water, then carbonic acid is formed. Carbonic acid is formed. Means the nature of CO2 is acidic. क्या किया हमने यहाँ पे कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बना. हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन की और फाइंड आउट किया कि अपने पास जो प्रोडक्ट आया है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है. मींस यहाँ पे इसका नेचर क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया. क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड. अगर हम ऐसे नाइट्रोजन में ले, नाइट्रोजन और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन नहीं करता, बट टेम्परेचर हाई करने पर ये रिएक्शन शो कर देता है और बनता है मान लो NO2. क्या बन रहा है, NO2. When NO2 react with water, then nitric acid is formed. क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है. ये क्या है, नाइट्रिक एसिड बेटा. ठीक है, नाइट्रिक एसिड means the nature of HNO3, NO2 is acidic. So conclusion is that the nature of non-metallic oxide is either acidic, या तो अपने पास क्या होगा, एसिडिक होगा, और न्यूट्रल, या फिर अपने पास क्या होगा, न्यूट्रल. In the case of neutral oxide, oxide does not dissolve in water. अगर न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो वो उसके अंदर डिसोल्व नहीं होगा. जैसे कि NO है, CO है, these are neutral oxide. Neutral oxide because they are not dissolved in water. Okay? Then oxide का नेचर क्या आया, एसिडिक और न्यूट्रल. ठीक. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई भी क्यूरियोसिटी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों. ओके. ये केयरफुली देखना एक बार इसको. ठीक है.